अपने अपने घर का दुख कभी किसी को ना बताना मैया। हमारी माताओं की ये बड़ी गंदी आदत है, जरा सा घर में सास बहू का झगड़ा हो जाएगा तो बहू जाके पड़ोसन से बता के आ जाएगी, सास जाके पड़ोसन से चुगली करके आ जाएगी। अरे तुम्हारे घर के विवाद से पड़ोसियों का क्या लेना देना है? तुम्हें लगता है कि हम अपना दुख किसी को तो बताएं, तो तुम तो रो रो के बहू बताती मेरी सास तो नमक भी ताले में रखती है, क्या मैं नमक खा लूंगी? लो आपने तो बता दिया। अब पड़ोसन देखो गांव में ढिंडोरा, सुनो फलाने की सास तो बड़ी निकम्मी है, नालायक, हाँ देखो ना नमक तक ताले में रखा। तो पड़ोसन बोली तुझे कैसे पता? अरे उसकी बहू आई थी हमारे घर, रो रही थी। कह रही थी कि नमक तक ताले में रखा है बुढ़िया ने, मैं नमक खा जाऊंगी। ये दुनिया के लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी तरह बन के सुन लेते हैं सब, और तुम्हारे जाने के बाद गांव में नगर में डिंडोरा पीटते हैं। सुनो जी आग लग गई फलाने के घर में। हाँ इसलिए हमारे संत सचेत कर रहे हैं, अपने अपने घर की बातें अपने घर में रखना, कभी अपने घर की बातें किसी को ना बताना। हाँ या ना? अपनी बातें अपने में रखो, अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई। सुन इठले हैं मतलब इठलाना जानते हैं? ये गांव की भाषा है। इठलाना मतलब लोग आपका मजाक बनाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके बारे में कुछ भी कहेंगे, ये इठलाना है। सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई तुम्हारा दुख बांटने नहीं बैठा। इसलिए ना सास पड़ोसन को कुछ कहे ना बहू, जो भी तुम्हारा दुख हो, यदि दुख कहना ही है तो जमाने से नहीं भगवान से कहना सीखो। हे नाथ हमारा दुख आप ही दूर करो। हम क्या कहें? क्या दुनिया दुख दूर करेगी? बोलो मेरी माँ। करेंगे तो भगवान। द्रौपदी का दुख क्या पड़ोसियों ने दूर किया? जब भरी सभा में साड़ी खिंच रही थी तो क्या पड़ोसी बचाने आए थे? कौन आया था मैया? भगवान श्री कृष्ण। हाँ तो वही बचाते हैं, तो उन्हीं को बुलाया जाए और किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। आप लोग तो अपने दुख पड़ोसियों को नहीं सुनाती हो मैया। अच्छा पड़ोसियों को तो ठीक है, रिश्तेदारों को भी ना सुनाया करो। एक बार क्या हुआ, एक घर में सास बहू का हुआ झगड़ा। सास बहू का हुआ झगड़ा तो सास ने अपने किसी रिश्तेदार को बताया, सुना हमारी बहू ने तो बड़ा विवाद किया, खाने तक को तो दिया नहीं। तो उसने कह दिया अपने रिश्तेदार से, क्योंकि हमने बोला था पड़ोसियों को ना कहना। तो मैया बोली चलो महाराज जी ने रोका है तो पड़ोसियों को नहीं बताते, तो उसने रिश्तेदार को बता दिया। अच्छा रिश्तेदार जो थे वो रिश्तेदारों ने तो सास की बात सुन ली, और वही रिश्तेदार बहू से भी मिले थे। तो फिर वो रिश्तेदारों ने बहू को फोन लगाया, अरे सुनो तुम्हारी सास का फोन आया था। अच्छा सास आसपास तो नहीं है? नहीं नहीं कोई नहीं, बताओ। हाँ, अकेले में बात करना? हाँ हाँ अकेले ही है। तुम्हारी सास का फोन आया रहा, तुम खाना ना नहीं देती हो? अरे बुढ़िया को दिया तो सब था, खाती नहीं है, खाती नहीं है। सुनो तुम्हारे बारे में बड़ा गलत गलत बोल रही थी। हाँ अब लो, और बहू के अभी आग भड़की थी, अब ज्वाला भड़क गई। अभी तो आग लगी थी, अब ज्वाला। इसलिए अच्छा हमारी माताओं में जरा पचाने के लिए ना भगवान ने जरा जगह कम दी है। हमारी माताओं को घर का झगड़ा वगड़ा भी पचता नहीं है। माताएं जरूर किसी ना किसी से कह देती हैं, और तुम कह देती हो, इसी से घर में और विवाद बढ़ता है। इसलिए मैया
थोड़ा सा और जगह रखा करो, एक रोटी कम खाया करो, ताकि थोड़ी जगह बचे, ताकि कोई बातचीत हो जाए तो पच जाए। एक हाजमाला तुरंत खा लो, बात पच जाए। नहीं पचेगी तो फिर वो आग लगाएगी। हमारी माताएं यदि बात पचाने लग जाएं तो क्या ना बात हो। ठीक है। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।